Structural organization in animal. अब इसमें आपका जो मेन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों के सिलेबस में है अभी, ठीक है, वो है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू। अब जो एनिमल टिश्यू होता है, सबसे पहली बात तो आपको एनिमल का तो मालूम है, जानवर। ठीक है, एनिमल मतलब तो मालूम है। टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बता सेल। चुका, ग्रुप Group ऑफ of सेल, cells. बस। performing बस, performing same function. हाँ भाई, ग्रुप ऑफ सेल अगर सेम टाइप के काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग मिल करके कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग टिश्यू करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू नहीं बोल सकते, ओनली ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं बोल सकते। उसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था आप लोगों को। कौन सा एनिमल है जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बट वो टिश्यू नहीं कहलाता है? Porifera. पॉलीफेरा। हाँ, पॉरीफेरा। तो वहां मैंने आपको ये चीज बताया था, ग्रुप ऑफ सेल का मतलब और ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दोनों में अंतर होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज टिश्यू। समझ आया गया बात आप लोगों को? ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग चाहते ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। आप लोगों को मेरी राइटिंग तो समझ आ रहा होगा, यस सर। है ना? Yes. तो आप लोग समझ सर गए। आवाज अब आप आती है लोग सर। वो, यस सर। हाँ, अब आप लोग वो मेडिकल स्टोर वाले टाइप के हो गए हो, डॉक्टर कुछ भी लिखे समझ जाओगे, है ना? चलो, यस तो सर। आगे देखते हैं। अब एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? तो बेटा, एनिमल टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, एनिमल टिश्यू कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है बॉडी में, उनका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, ठीक है, एनिमल टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, ये सब मैं नहीं लिखूंगा यार, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये 4 कैटेगरीज ऐसा। ठीक है, तो अपन सीधा 4 कैटेगरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ता है यहाँ पर, है ना? तो ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो कि एनिमल टिश्यू को अपन क्लासिफाई करेंगे। एनिमल टिश्यू इज सर वो क्लासिफाइड ऑन के बाद क्या लिखा है? ऑन स्ट्रक्चर बेटा शॉर्ट में लिखा हूँ, यस स्ट्रक्चर, सर, यस सर। है ना? स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा। तो चलो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। तो एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो 4 कैटेगरी में बांटते हैं एनिमल टिश्यू को। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा, कनेक्टिव पढ़े हो टिश्यू। आप लोग पढ़े हो कभी इसको 10th में? यस Yes, सर, sir, कनेक्टिव ninth में। Yes, टिश्यू। sir. 9th में पढ़े. अच्छा, 9th में पढ़े हो, कनेक्टिव टिश्यू। फिर मस्कुलर। Muscular. मस्कुलर टिश्यू। फिर न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूंगा मेनली एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताऊंगा, न्यूरल टिश्यू के बारे में बताऊंगा, बट इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सारा का सारा अलग चैप्टर में होता है जो एनिमल फिजियोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन यहाँ पर रहेगा डिस्कशन एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब ये डिटेलिंग में रहेगा क्योंकि यहाँ पर एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू डिटेलिंग में होता है और बाकी चैप्टर्स में नहीं मिलेगा। बाकी चैप्टर में मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू का डिटेलिंग रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया भैया इनका टाइप। देन उसके बाद इनका ओरिजिन, सर वीडियो। हाँ हाँ,
ओरिजिन, अब ओरिजिन का मतलब होता है कि भाई मैंने आपको जैसे बताया है कि बॉडी का हर एक टिश्यू जो रहता है ग्रुप ऑफ सेल से बना है ना। और सेल्स जो होते हैं बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एनिमल किंगडम में बताया था कि भाई कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उसको बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ सेल्स होते हैं। तो मैंने बताया था कितने टाइप के सेल्स होते हैं जो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे पूछूंगा वही बताएंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ चलो बताओ। भूमि बताएगी एक। भूमि। Mesoderm. हाँ मेसोडर्म। देन उसके बाद बताओ भाई परमिंदर। सर क्वेश्चन क्या है? तो बेटा कितने टाइप के सेल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ सेल जो कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। जल्दी बताओ। विश्वा। सर जय। एक्टोडर्म। सर हाँ, मैं हाँ बोलो। सर एंडोडर्म। हाँ तो भाई हम लोगों ने जैसे देखा कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीन वैरायटी के सेल्स होते हैं जो बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। जैसे भाई मैंने आपको बताया था मसल्स को कोई एक बनाएगा, बोन को कोई एक बनाएगा, नर्वस टिश्यू को कोई और बनाएगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को कोई बनाएगा, स्किन को कोई बनाएगा, आंख को कोई और बनाएगा, कान को कोई और बनाएगा। समझ आ रहा है बात? मतलब ये मैं बता रहा हूँ बॉडी के लिवर को कोई और बना रहा है, हार्ट को कोई और बना रहा है, ब्लड जो वास्कुलर सिस्टम होता है उसको कोई और बना रहा है। तो ये कौन बना रहा है? तो तीन टाइप के सेल्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसी के बेसिस पर हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं कि दो लेयर है, दो लेयर से पूरी बॉडी बनी है या तीन लेयर से बनी है। तो क्या बोलते हैं उसको? डिप्लो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना? क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं इसी खुशी में पूछूंगा किसी से। चलो बताओ भाई अर्पिता कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से फाइलम में पाए जाते हैं? अर्पिता, आस्था। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा इन लोगों को बता। सर मैं बताऊं, मैं बताऊं। नहीं नहीं नहीं। अर्पिता, आस्था। बोलो भाई। अर्पिता, आस्था, नहीं बता रही हो। सर मैं आयुष पाठक, आयुष पाठक। सर सिलेंड्रेटा। है सर फाइलम सिलेंड्रेटा। फाइलम सिलेंड्रेटा। हाँ सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर हाँ पॉरीफेरा एंड नाइड्रिए। सर मैं तो स्पेलिंग आती है CNIDARIA। नाइजीरिया, उसी को सिलेंड्रेटा बोलते हैं बेटा। और कोई? आयुषी। सर टीनोफोरा। प्लेटी सर आप प्लेटी क्या एलिमेंट। पूछे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स टीनोफोरा कौन से फाइलम में पाए जाते टीनोफोरा सिलेंड्रेटा एंड हैं? टीनोफोरा। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। उसके बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसका मतलब वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना है। और प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर के पूरे कॉर्डेटा तक के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने हुए होते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में बहुत जगह पाया जाता है, ऑलमोस्ट हर एक जगह आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों टाइप के लेयर से होता है, तीनों टाइप के सेल से होता है, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। समझ आया बात? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू जो यस होते सर। हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू जो होता है इनका ओरिजिन भी मेसोडर्म से होता है।
और जो न्यूरल टिश्यू होता है इनका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। मतलब बॉडी में जितने भी न्यूरल टिश्यूज हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो ऑलमोस्ट जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वो हमारे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल टिश्यू जो होता है पूरा एक्टोडर्म से होता है। सर मतलब ये न्यूरल टिश्यू में बस एक्टोडर्म प्रेजेंट है? एक्टोडर्म प्रेजेंट नहीं है बेटा, एक्टोडर्म से बना है भाई। जैसे ये अच्छा, चावल से, गेहूं से आप क्या क्या खाने का पकवान बना सकते हो? गेहूं से क्या, कौन कौन से फूड का ओरिजिन होता है? गेहूं से सर कौन कौन रोटी, से फूड का ओरिजिन होता है? रोटी का, ब्रेड, रोटी पराठा एक ही है यार। तो रोटी हो गया, पूरी। ठीक है। अरे ब्रेड। वो गेहूं ही है बेटा, गेहूं है। ब्रेड बनता है, ठीक है। चलो रोटी, पूड़ी, ब्रेड। मैदा का सारा मटेरियल, मैदा भी गेहूं से ही बनता है, आपको मालूम होगा, बताया यस हूँ सर। शायद। गेहूं हाँ भी, सर। गेहूं से ही मैदा बनता है, मतलब समोसा, ये सब जो है, ठीक है। देन उसके बाद ब्रेड तो मैंने बता ही दिया, सैंडविच वैंडविच जिससे बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद दलिया बनता है, सूजी का हलवा बनता है, और बहुत सारे। तो मुझे बताओ कि सूजी क्या गेहूं से बनता है? नो सर। नो सर। गेहूं से सूजी बनता है। यस सर। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप लोग अभी बोले। तो एक्टोडर्म से न्यूरल टिश्यू बनता है, कि न्यूरल टिश्यू से एक्टोडर्म, कि न्यूरल टिश्यू में एक्टोडर्म रहता है, तो एक्टोडर्म ही फॉर्म करता है न्यूरल टिश्यू का, ठीक है। एक्टोडर्म अपने आप को चेंज करेगा और न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूरल टिश्यू के सेल्स बनाता है, मेसोडर्म मस्कुलर टिश्यू के सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये चेंज होते हैं भाई, जैसे गेहूं चेंज हो जाता है, सूजी, दलिया, गेहूं का आटा, आपका मैदा। अब क्या, बहुत सारे लोगों को खाना पीना बहुत पसंद रहता है ना, तो इसी कई बार इससे समझाने से लोगों को ज्यादा अच्छा दिमाग खुलता है ना। चलो, हो गया, समझ आ गया बात। देन उसके बाद फंक्शन, देन उसके बाद फंक्शन। आप लोग फिजिक्स की क्लास अटेंड किए थे कि नहीं भाई? यस सर, किए थे। यस सर। तो भाई हेमंत, इतना लेट क्यों आ रहे हो बेटा फिर? सर वाईफाई बंद हो गया था, चालू नहीं हो रहा था। अरे बेटा बरसात है, होता है, अभी वो चालू करके रखा करो भाई। सर मेरे क्या साथ ही होता है सर। डेमो वो, अरे यार डेटा पैक्स जो है ना वो चालू करके रखा करो। सॉरी सर। चलो, अब देखते हैं बेटा इसका जो फंक्शन है, प्रोटेक्शन। ये फंक्शन आप लोग एक एक मैं लिख रहा हूँ, फिर एक एक समझाते जाऊंगा। प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, और कुछ छूट रहा है क्या? एक्सक्रीशन, ये छूट रहा है, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये दिख रहा है ना आखिरी वाला लाइन? हाँ ठीक है। Yes. आप देखो बेटा, प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको बाहर या अंदर से कवर करता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स के बाहर या अंदर से अंदर को कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन को बाहर से एपिथेलियल टिश्यू कवर करेगा और अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यू कवर करेगा, ठीक है। बाहर से भी एपिथेलियल टिश्यूज को कवर करेगा और अंदर भी अंदर एपिथेलियल टिश्यू कवर करेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में ऐसा होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये बाहर अंदर से प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन सिक्रेशन, सिक्रेशन मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है हम आगे देखेंगे, है ना, किस टाइप के होते हैं वो आगे देखेंगे। तो बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं जो कोई प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं, है ना। तो वो सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो टिश्यू, भाई ग्लैंड मतलब क्या है भाई? टिश्यू है, कोई एक ग्लैंड टिश्यू से बनता है। तो टिश्यू कौन सा टाइप का टिश्यू है? कोई एक ग्लैंड है वो टिश्यू से बनता है, तो वो टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है भाई? जैसे मान के चलो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाता है, सबको मालूम है? सलाइवा। सलाइवा। तो भैया अब ये जो ग्लैंड है कौन से टाइप के टिश्यू से बनेगा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये, हाँ, एपिथेलियल। है ना। समझ गए बात को? तो ये होता है कि भाई ग्लैंड है तो वो कोई सिक्रीशन कर रहा है,
एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें जो टिश्यूज होते हैं, इंटेस्टाइन में जो टिश्यू की जो लेयरिंग होती है जिससे फूड एब्जॉर्ब होगा, है ना, तो वो सब क्या है बेटा, वो सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से बने। आगे सब एग्जांपल एक एक करके देखेंगे। एब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये सीधी सी बात है, ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ओवरी मालूम होगा आप लोगों को, ओवरी से क्या बनता है भाई, आयुष श्रीवास? यस सर। ओवरी से क्या बनता है आयुष टी? तो उसकी प्रोटेक्टेड कवरिंग सीड्स की। ओवरी से क्या बनता है बेटा, आयुष पाठक? एग बनता है बेटा, आप लोग क्लास 10 में नहीं पढ़े? हाँ सर। चलो, तो एग बनता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उससे स्पर्म बनता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल के, इसकी जो इनर कवरिंग्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की होती हैं, जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो भैया ये किसमें हेल्प कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन, कोई अनवांटेड मटेरियल है उसको वहां आपने जो जो भी ऑर्गन है वो रिमूव करेगा, तो रिमूव करेगा तो कौन से सेल होने चाहिए, तो एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका बेसिक फंक्शन आपको ध्यान रखना है, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन, बाकी आपको एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन ये सब ध्यान रहेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है एग्जाम में, ठीक है। रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ये इंपॉर्टेंट, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अब कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू कोई भी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, हाँ ये भी प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट देगा, और है ना। अब भाई ट्रांसपोर्ट जैसे एंड कि सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन ये सब में भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे अटैचमेंट, अब एक एक करके मैं वर्ड लिख रहा हूँ, फिर उसको बताते जाऊंगा अटैचमेंट कैसे करता है, क्या करता है। अटैचमेंट करेगा, और क्या है भैया, ट्रांसपोर्ट बोले, सपोर्टिव, है ना, ट्रांसपोर्ट, और क्या बोले, सर्कुलेशन, सपोर्टिव, प्रोटेक्शन, हाँ सपोर्टिव, और प्रोटेक्शन, बाइंडिंग। बाइंडिंग, वही अटैचमेंट मतलब बाइंडिंग, और हो गया सर। स्टोरेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन दोनों अलग अलग है क्या, दोनों अलग अलग है? नहीं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कोई चीज को सर्कुलेट करे एक से दूसरी जगह, आप बोल सकते हो उसको, है ना। चलो, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन, अपन समझाने के लिए है ये, बट ये चार वर्ड। तो अटैचमेंट का मतलब क्या है भाई, जैसे सीधी सी बात है कि आप एक चीज देखना, यहाँ पर ये स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, अरे भाई ये स्किन है, यहाँ पर ये वाला, ये स्किन है, मैं खींच रहा हूँ, दिख रहा है सबको, यस सर, ये यस खींच रहा सर। हूँ, खींच रहा हूँ, है ना, ये मैं स्किन को खींच रहा हूँ, इस स्किन के नीचे क्या है, यहाँ बोन। बोन है। तो यहाँ पर ये बोन से अटैच है या अटैच नहीं है, नहीं है। अटैच, अटैच नहीं है, है। अटैच है, लूजली अटैच है। अटैचमेंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लूजली अटैच, फर्मली अटैच, ठीक है। तो ये अटैच है बेटा, ठीक है, लेकिन लूजली अटैच है, खाली जगह नहीं होगा ना बेटा, कुछ ना कुछ तो होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, खाली खाली तो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मसल है, तो मसल, सॉरी ये जो स्किन है, इस स्किन के नीचे क्या है, मसल्स हैं। मसल्स हैं। तो ये स्किन इस मसल से अटैच है, लूजली अटैच है। अगर ये अटैच नहीं होगा तो इसको खींचते जाएंगे, ऐसा खींचा जाएगा पूरा स्किन, है ना। तो ऐसा एक लिमिट तक ही वो ये खिंचाएगा। तो इसके नीचे क्या है, मसल है, तो स्किन और मसल के बीच में कोई अटैचमेंट होगा। देन उसके बाद ये मसल जो है वो किससे अटैच रहता है, अब मसल अब किससे अटैच होगा, बोन से अटैच होगा, ठीक है। तो ये अटैचमेंट कौन देगा, ये अटैचमेंट कोई ना कोई तो देगा, ठीक है। तो वो कौन देगा बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यूज, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, जो कनेक्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, ये है ना, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट, जैसे ब्लड, पूरा का पूरा जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो
किससे बनता है? मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। तो हाँ, तो भाई एक प्रकार का क्या है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, बट है तो कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रहा है। सपोर्टिव, अब ये सपोर्ट करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है, मसल्स को सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट दे, जैसे बोन वगैरह हो गया, बोन हो गया। तो बोन भी क्या है भैया, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। प्रोटेक्शन, बोन बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारे स्किन में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्किन के नीचे सेल्स होते हैं, सॉरी टिश्यूज होते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये सब प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। स्टोरेज, जैसे मैंने बताया बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो बोन जो रहता है वो स्टोरेज भी करता है, किसका? किसका स्टोरेज करता है, बोलो। कैल्शियम। बोन इज अ कैल्शियम रिजर्वायर, बोन इज अ कैल्शियम रिजर्वायर, कैल्शियम का पूरा गोडाउन है बेटा, ठीक है। कैल्शियम का गोडाउन है। अगर आप 15 दिन 1 महीना भी कैल्शियम नहीं लेते हो तो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम मिलता रहेगा बोन से। ये अलग बात है कि बोन वीक हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बता दूं बॉडी को हर समय 24/7 कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई लोग दूध नहीं पीते हैं, कौन लोग दूध नहीं पीते हैं, बोलो बताओ, हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, नहीं पीते तो नहीं पीते भाई। आयुष, मन, लक्की, आदमी सब पीते हो? जय, यस लड़के सर। लोग नहीं पीते रे भाई, क्यों नहीं पीते भाई? बॉयज को स्पेशली सब मिल्क पिया करो बेटा, बहुत जरूरी। अच्छा, यस धूप कौन सर। कौन सेकता है? धूप कौन कौन सेकता है, हाथ उठाओ। मतलब दिन में आधे से 1 घंटा धूप कौन सेकता है, मतलब धूप लेता है, डायरेक्ट सन बात बोलते हैं, बहुत कम लोग। आप जो कैल्शियम लेते हो उसका बहुत, मतलब जितना आप दूध से कैल्शियम लेते हो मैक्सिमम बॉडी से ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। अगर आप धूप नहीं सेकते हो या विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट नहीं लेते हो, तो जनरली विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट लेना पड़ता है हमको बाहर से, या तो हमको धूप से मिलता है, मतलब हमारा स्किन विटामिन डी बनाता है, कैसे? सनलाइट के द्वारा, ठीक है। तो आप दूध पी तो रहे हो लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लिए सप्लीमेंट जैसे बॉर्नविटा, ये दुनियादारी जो हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स होता है, इसमें विटामिन डी भी होता है लो क्वांटिटी में, है ना। तो उससे थोड़ा बहुत हमारे में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक ऐड देखोगे आप लोग, एक माँ दूसरी माँ से, मतलब एक फीमेल एक दूसरी फीमेल से, जो दोनों छोटे छोटे बच्चों की माताएं हैं, वो लोग बोलते हैं ना कि कैल्शियम के लिए तुम क्या देते हो राहुल को, तो बोलते हैं मैं मिल्क देती हूँ। फिर पूछती है क्या देते हो कैल्शियम के लिए, मिल्क। तीसरी बार पहली महिला दूसरी महिला से पूछती है कि भाई तुम यस कैल्शियम सर। के लिए क्या देती हो अपने बच्चों को, तो बोलती है, फिर से उसका रिप्लाई आता है मिल्क। तो बोलती है देखो, मिल्क में जो कैल्शियम होता है वो बिना विटामिन डी के एब्जॉर्ब नहीं होता। फिर दूसरी महिला पूछती है तो तुम कैल्शियम के लिए क्या देती हो, तो बोलती है क्या, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा का ऐड है वो, ठीक है, हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स। तो बोलती है मैं अपने बच्चे को हॉर्लिक्स देती हूँ, उसमें विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। भारी बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। आपको मतलब पूरा ऐड याद है? मैं ऐड बहुत देखता हूँ बेटा, ऐड बहुत इनोवेटिव होता है, ठीक है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड में आप एक प्रोडक्ट को किसी के दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज करवा रहे हो, मतलब एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए होता है तब ऐसा होता है। मतलब आप 5-10 सेकंड में कोई चीज को याद कैसे करा सकते हो, इतना इफेक्टिव है कि आपको खरीदने में मजबूर कर दे। समझ रहे बात को? कई ऐसे ऐड आते हैं जो आपको खरीदने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। सर मेरे को तो और ऐड ऐड देखिए तो पसंद ही नहीं खरीदते है। हैं। हाँ, वो अपना अपना कोई दिक्कत नहीं, उसी को फर्क नहीं पड़ता। वो ऐड मैं सिर्फ उसी लिए देखता हूँ, मैं जब जैसे टीवी देखता हूँ तो एड्स देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ बोलो। सर एक डाउट था, आपने बोला कि ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ट्रू भी होते हैं? बाकी टिश्यूज ट्रू होते हैं, तो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के कुछ पैमाने हैं बेटा, कुछ क्राइटेरिया होता है जो ब्लड फॉलो नहीं करता, जिसको मैं आगे बताऊंगा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। उसमें सेल्स वगैरह फाइबर्स वगैरह होते हैं जिसके कारण उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, बट ये फंक्शन वाइज है, स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता है। ब्लड फंक्शन वाइज कनेक्टिव टिश्यू है बट स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता है। मेरी आवाज आ रही है ना?
सर आपका एक मिनट आवाज आ रहा है मगर वीडियो बंद हो गया। हाँ बेटा कॉल आ गया था। हाँ चलो ठीक है, समझ आ गया बात। चलो अब क्लियर है। तो दूध पीते हो तो धूप भी सेकना जरूरी है, अदरवाइज सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। चलो, तो ये तो हो गया ऐसे इन जनरल। अब मस्कुलर टिश्यू जो रहेगा बेटा, ये क्या काम करेगा? मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, नाम से समझ सर आ रहा है? हाँ बोलो। सर चोको से सप्लीमेंट्स मिलेगा? चोको से कोई सप्लीमेंट क्या है बेटा? वो क्या है, एक प्रकार का ग्रेन्स, ग्रेन्स वगैरह से बनता है ना? क्या रहता है उससे? अच्छा तो आप रोटी रोटी गेहूं वगैरह खाओ, बाजरा खाओ, है ना, ये सब खाओ। वो क्या बहुत सारे मल्टी ग्रेन्स वगैरह कुछ रहता है उसमें? ये सब बहुत फालतू है। अच्छा होता है। जी अरे सब सर। फालतू है बेटा, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। आप क्यों खरीद रहे हो? दे आर नॉट एक्चुअल फूड, दे आर अ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदते हो। एक्चुअल फूड वो है जो आप घर में पकाते हो, खाते हो, या आप फ्रूट मार्केट से फ्रूट लेते हो, या वेजिटेबल खाते हो, या घर में जो खाना बनता है, दे आर एक्चुअल फूड। ध्यान रखना आगे हमेशा भी, ठीक है? दे आर एक्चुअल फूड। बाकी जो भी आप खाते हो, कॉर्न फ्ले ये, और वो क्या केलॉग्स, और वो दुनियादारी, ये जो म्यूसली। मैगी, मैगी सैगी दुनियादारी, ये सब दे आर ऑल आर प्रोडक्ट्स। सब प्रोडक्ट्स है बेटा, ठीक है? तो चलो, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट ऑफ, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दुनिया भर के सिंथेटिक कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक नहीं तो नेचुरल कलर्स होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे क्या क्या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब डाला जाता है ताकि खराब ना हो। तो ये सब बहुत ज्यादा नहीं कंजप्शन करना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मैगी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ओकेशनली खाता हूँ, ठीक है? मतलब सब खा रहे हैं तो चलो अपन थोड़ा सा 4 चम्मच से। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है? एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब समझते हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, देन उसके बाद ये क्या होगा बेटा? तो अच्छा, ये क्या है भाई? मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, आप चलते किससे हो, बोन से या मसल की मदद से? सर आप मसल मूवमेंट से। मसल मसल की मदद से, सर। मसल्स मसल्स। है ना? तो मसल्स की मदद से चलते हो। तो मस्कुलर टिश्यू का काम ही वही है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। कोई भी पार्ट, हाथ है, पैर है, मुंडी हिला रहे हैं, ये सब क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मतलब एक से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट इज लोकोमोशन, है ना? चलो, देन न्यूरल टिश्यू का क्या काम होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझ आया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा भाई? नर्व इंपल्स के थ्रू होगा, न्यूरल रिस्पॉन्स के थ्रू होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बस अभी बेसिक बेसिक समझ लो कि भाई हम एक्चुअल में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और हमको ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे अभी ये चैप्टर में नहीं है, बट इसका सारा जो उसमें हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे की चैप्टर्स में आता है। क्लियर है इतना, है ना? तो बेसिक फंक्शंस यस आते सर। हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, है ना? आप जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो भैया मेनली आपको ये अटैचमेंट ध्यान रखना है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? और ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना है, ये दो चीज ध्यान रखना। बाकी ये तो मूवमेंट आपको मालूम है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, देन आगे आते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एपिथेलियल टिश्यू। हटा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। आजकल के बच्चे लोग जो हैं, ठीक है, आप जैसे गांव में जाओगे, जिसके पास टीवी नहीं है, तो वो लोग, जिसके पास टीवी नहीं है ना, एकदम गांव इंटीरियर, जो एकदम इंटीरियर इलाका जो है एकदम, ठीक है, जो जंगल के अंदर अंदर जैसे गांव वाँव होते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर आप मैगी खाते नहीं देखोगे लोगों को। वहां पर ये केलॉग्स का, वो केलॉग्स कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कॉर्नफ्लेक्स खाते नहीं देखोगे। और ये क्या नाम लिए अभी, ये क्या वो, सर म्यूसली। नहीं और क्या तो था, चोकोस। हाँ, तो ये सब खाते नहीं देखो। वो लोग एक्चुअल फूड खाते हैं, ठीक है? वो लोग एक्चुअल फूड खाते हैं। आप लोग प्रोडक्ट्स खाते हो जो कंपनी ने बनाया है। तो फूड जो होता है वो कंपनीज नहीं बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है? नेचर से जो हमको डायरेक्ट मिलता है, दे आर एक्चुअल फूड, और वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे, ठीक है?
तो खाना चाहिए, हर चीज को टेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट हमको उसका कंजप्शन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये सब का असर डायरेक्टली नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो हमको ये जो नेचुरल फूड्स होते हैं, भैया खाना बनाया सब्जी पकाया खाओ, सब्जी नहीं खाते कई लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाती है। तो भाई आपको मिनरल विटामिन कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलेगा। चावल गेहूं में बहुत ज्यादा थोड़ी ना रहता है मिनरल विटामिन, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप के मिनरल विटामिन के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स खाने हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है? सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल विटामिन होते हैं जो आपको कभी कभी थोड़ी बहुत बॉडी में चाहिए रहती है, ठीक है? तो इससे बॉडी अच्छा रहता है, ठीक है? ब्रेन शार्प होता है, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आप हेल्दी रहोगे मेंटली फिजिकली, तो स्किन भी सर बहुत मेरे को अच्छा एक ग्लो डाउट करता है। है। हाँ बोलो। सर ये जो कुंदरू नाम की सब्जी होती है इसको नहीं खाना चाहिए क्या? बिल्कुल खाना चाहिए, सब खाना चाहिए, सर सभी सब खाना बोलते हैं दिमाग कम हो जाता है। यस यस अभी सर बोलते तेरा ऐसी कम तो और कम हो जाएगा। चाहिए। अब देखो बेटा यस सर, वैसा और है, फिश खाने से बोलते हैं कि बढ़ जाता है। ऐसे में तो जो बहुत फिश खाते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए और बहुत तेज दिमाग वाले होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हर कोई फिश नहीं खाता, ठीक है? बहुत कम ही लोग फिश खाते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है? वेजिटेरियन बहुत है ना? उसमें भी सर बहुत, नॉन वेजिटेरियन भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिश नहीं खाते। इसका मतलब नहीं है बेटा, ब्रेन जो होता है वो एक मसल के जैसे होता है, आप उसको जितना ट्रेन करोगे वो इतना स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे आप जैसे किसी को, एक पर्सन को देखोगे, जैसे मैं, ठीक है? मेरा एकदम बॉडी शॉडी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, बहुत दिन भर 3 4 घंटे 5 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, खूब डाइट लूंगा, सिर्फ वही काम करूंगा जो बॉडी बिल्डर लोग करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो भाई ऑब्वियसली किसी भी पर्सन का मसल का ग्रोथ होगा, ठीक है? सर पहले तो नहीं था, लेकिन अब कैसे हो गया? तो ट्रेनिंग, विगरस ट्रेनिंग। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सर वीडियो अधिकतर बंद हो लोग गई। जो है, चलो चलो फिर आते हैं इसमें, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है दो टाइप का होगा, एक सिंपल और एक कंपाउंड, ठीक है? एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है? अच्छा वो बता रहा था ना, तो ब्रेन को भी अपन ट्रेन करके शार्प बना सकते हैं, आप भी इंटेलिजेंट बन सकते हो अगर आपको लगता है आप नहीं हो, वैसे तो सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, बट अलग अलग फील्ड में, ठीक है? जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं, इधर उधर में ज्यादा इंटेलिजेंट सी रहती है उन लोगों की, किसी का पढ़ाई में फोकस है। तो कुल मिला करके आपको अगर जैसे लगता है कि मुझे इंटेलिजेंट बनना है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो, हर एक में पोटेंशियल होता है, आप सभी के में, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन पे जाना है, फोकस करना है और अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, वैसा करना, देन आपका भी ब्रेन ट्रेन होगा और बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई कठिन चीज नहीं है। आपका ब्रेन इस दुनिया में सबसे पावरफुल एक स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान रखना, आपका ब्रेन इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर, एटम बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से, क्योंकि ब्रेन नहीं तो उसको बनाया है। चलो, यस हाँ सर। बोलो, चलो आगे देखते हैं, बाकी डिस्कशन इसका बाद में। अभी सर सर वीडियो वीडियो बंद हो गया सर। सर ट्रेन कैसे करते हैं? चलो, सर कॉल आता है तो कट जाता है। हाँ सिंपल, सर ट्रेन सिंगल, कैसे करते हैं? वो बेटा वो बहुत लंबा चीज है, वो फिर कभी डिस्कस करूंगा, मेरे से पूछ लेना, है ना? आज अपन बहुत सारा कर लिए हैं, ठीक है? या मेरे को कॉल करके पूछ लेना, या फिर नेक्स्ट जब भी अपन इस टाइप का
थोड़ा टाइम पास करेंगे तो फिर पूछ लेना, ठीक है। ये लंबा चौड़ा मेथड होता है किसी भी चीज को, ब्रेन को किसी भी चीज में ट्रेन करने की। चलो, तो 1 सेल थिक रहेगा, है ना। पूरा क्लास चले जाएगा बेटा, आधा घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ स्कूल में। चलो, 1 सेल थिक मोर देन 1 सेल थिक। अपन इसके लिए क्लास लगा लेंगे एक आध दिन, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो, यस सर। है ना। यस सर। चलो, देन उसके बाद अपन देखेंगे बेटा सिंपल एपिथेलियम के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वैमस, बताते जाओ और क्या क्या होता है। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, देन कॉल्यूमनर, कॉलमनार, कॉल्यूमनार, हाँ जो भी है आप प्रोनाउंस कर सकते हो। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड, ठीक है, एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम जो रहता है, देखो जैसे कि सिंपल और कंपाउंड में क्या अंतर है, तो सबसे पहले ये देखेंगे सिंपल और कंपाउंड क्या होता है। तो सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल, एक सेल थिक होगा, जैसे ये एक सेल का लेयर है, तो भैया ये सिंगल सेल का थिकनेस है इसमें, ठीक है। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो ये है ना मोर देन 1 सेल थिक होगा, ये ऐसा, ये 1 सेल थिक हुआ पहला, फिर उसके ऊपर और भी सेल्स होंगे। मतलब जैसे मान के चलो बेटा सिंगल स्टोरी घर और मल्टी स्टोरी घर, है ना, जैसे होता है ना सिंगल एक मंजिला घर है, किसी का 2-3 मंजिला, एक से ज्यादा मंजिल का घर होता है, तो वैसे ही Yes, sir. सिंपल, है ना, और आपका कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। देखो एपिथेलियम का मतलब पहले आप लोग समझना क्या होता है बेटा, कवरिंग किसी के ऊपर, ये मैंने आपको पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है, कवरिंग टिश्यू, कवरिंग टिश्यू, क्योंकि एपिथेलिया का मतलब ही होता है किसी के ऊपर रहना। एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर, अबव, एपी का मतलब होता है अबव, थीलिया का मतलब कवरिंग, तो किसी के ऊपर कवरिंग करना, उसी को हम एपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है। चलो, देन स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये स्क्वैमस शेप का रहेगा, ऐसा ऐसा स्क्वैमस शेप, एकदम फ्लैट रहेगा, फ्लैट सेल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स क्यूब के जैसा रहेगा, लेकिन सिंगल सेल थिक रहेगा। कॉलमनार कैसा रहेगा, ऐसे कॉलम के जैसे लंबे लंबे, ठीक है, समझ आ गया बात आप लोगों को, दिख रहा ना ये, है ना। सिलिएटेड क्या होगा, दो टाइप का हो सकता है सिलिएटेड, या तो वो आपका क्यूबॉइडल होगा या तो कॉलमनार, ठीक है, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार, हाँ समझ आ रहा है बात की नहीं, है ना। तो सिलिएटेड में क्यूबॉइडल क्या लिखा है? कहाँ बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब क्यूबॉइडल में क्यूब के जैसा रहेगा, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उस पे क्या रहेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सर? उस पे क्या रहेगा, सीलिया, हाँ हाँ बोलो। सर ये सब जो टाइप है वो पहले से होता है कि ये मॉडिफाई हो जाते हैं? ये सब है बेटा आपकी बॉडी में, यस। ठीक है, ये सब आपकी बॉडी में है ना। चलो, देन उसके बाद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, ये कॉलमनार सिलिएटेड होगा, कॉलमनार हो सकता है ये, सर ये सब कॉलमनार पैदाइशी रहता है? हाँ, ये सब टिश्यू आपके बॉडी में है बेटा अभी, ठीक है, कॉलमनार एंड सिलिएटेड कॉलमनार। अब ये सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जिससे पूछूं वही बताएंगे, चलो रुको रुको रुको, जो फॉल्स। फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। चलो, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक से ज्यादा, अच्छा चलो मैं जैसे पूछूं वही बताएंगे। चलो, संजोगिता बताएगी कि ये कितना लेयर का सेल है बेटा, रिद्धि, 5। अरे बेटा मतलब कितना सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर है, ऐसा बोल,
कितने नंबर ऑफ सेल नहीं पूछ रहा हूँ, लेयर्स लेयर्स पूछ रहा हूँ, लेयर्स। हाँ Yes, double. हाँ, पुष्पा। Sir, single. परवेश। सर सिंगल। सर मैं बताऊं, एक मिनट। वीडियो बंद हो गया। चलो बताओ। सर 3 टाइप, थ्री लेयर। 3 लेयर। ये सिंगल लेयर सर है बेटा। 1 लेयर का होता है और उसमें 2 लेयर का निकला ही रहता है, नहीं इसलिए बेटा, 1 2 सिंगल लेयर लेयर का। है ये सभी सिंगल लेयर है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये डबल लेयर है। कैसे? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक से ज्यादा लेयर का है, इसीलिए बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। ये क्या है भैया? कंपाउंड एपिथेलियम इज आल्सो अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? एक से ज्यादा लेयर है। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लेयर का। तो एक से ज्यादा लेयर का इसलिए कंपाउंड है। ये क्या है भैया? हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो भी आएगा सब सिंगल लेयर रहेगा। ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल लेयर। समझ आ रहा बात? लेकिन हमको एहसास होगा, ऐसा लगेगा देखने से कि ये डबल लेयर है या मल्टी लेयर। ठीक है। तो ये एक है, देन दूसरा, तीसरा। तो एक छोटा एक बड़ा होने से ऐसा लगता है, एक इल्यूजन पैदा होता है कि भैया ये डबल है। समझ आ रहा बात? ये डबल लेयर, बट ये होता है सिंगल लेयर का। इसीलिए सूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? ये क्या बनाया हूं मैं यहाँ पर इसकी चुटैया जैसा? ये क्या है? ये सीलिया है। ठीक है। हाँ, चुटैया नहीं है ना। कई लोग इसे चुटैया रखते हैं ना, वैसे गाँव के लोग यहाँ भी रखते हैं, शहर में भी रखते हैं। ठीक है। सर मतलब 2 बाल भी रखते हैं। हाँ, कई लोग प्रथा रहती है कई लोगों की। चलो अब अपन आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो रहता है मोर देन वन। अब इसमें आएगा आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का होगा। क्या क्या? स्क्वैमस, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड। ठीक है। तो वही वही चीजें हैं जो यहाँ पर है, स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो है ये स्ट्रेटिफाइड होगा। मतलब स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड मतलब मोर देन वन लेयर। बोलो। यस सर। है ना? Yes. है ना? और ये सिलिएटेड है। तो ये स्क्वैमस में अगर मैं डायग्राम अगर दिखाऊं तो स्क्वैमस के बदले क्यूबॉइडल का दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये मल्टी लेयर, ये क्यूबॉइडल के जैसे यहाँ पर बनाया हूँ, ये सेम चीज है ना? ये मल्टी लेयर। ठीक है। ये ऐसा तो ये क्यूबॉइडल। वैसे ही कॉलमनार का, ये कॉलमनार है आ गया यहाँ, इसमें मल्टी लेयर कर दो। जैसे स्क्वैमस है, इसमें मल्टी लेयर कर दो, तो वो आपका हो जाएगा स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। तो ये स्क्वैमस का अपन, मैं छोटा सा डायग्राम, जगह नहीं है यहाँ पर, छोटा सा बना दो। ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, समझ आया बात? ठीक वैसे ही कॉलमनार इंसुलेटेड कॉलमनार का होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। हटा दूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक एक करके आगे देखते हैं। देन उसके बाद ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्लो चार्ट कि भाई क्या क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम लोग क्या देखे थे? क्या देखे थे? एपिथेलियल टिश्यू के बाद कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue. तो अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं, है ना? ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको, क्योंकि इसमें क्या सब एक साथ मिला जुला के दिया गया है, तो फ्लो चार्ट से थोड़ा याद हो जाता है अच्छे से।
देन उसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे दिख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में लिखूंगा सीटी। क्या? सीटी। यस सर। ठीक है, चलो देन उसके Yes. बाद देखेंगे सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इतना बड़ा नाम है कौन पूरा पूरा लिखते रहे, है ना। देन उसके बाद तीसरा देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे ये हमारे स्किन के नीचे मैंने बताया था, ये लूजली कनेक्टेड है Attached. है ना, लूजली अटैच्ड है। तो ये किस टाइप का टिश्यू, किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो एकदम फर्मली अटैच होगा अगर किसी चीज से, एक स्ट्रक्चर जो किसी दो स्ट्रक्चर को एक दूसरे से फर्मली अटैच करेगा, स्ट्रांगली अटैच करेगा, दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मसल के साथ में बोन अटैच है, तो भाई मैं स्किन को ऐसे खींच सकता हूँ, मसल को ऐसे नहीं खींच सकता, क्योंकि Yes. मसल जो होता है वो बोन से फॉर्मली अटैच होता है। लेकिन बात ये आती है कि मसल को बोन से अटैच करता कौन सा टिश्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ये एक बोन बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग देखो, ये बोन है, ठीक है। अब इस बोन में मसल अटैच, तो मैं मसल को थोड़ा दूर, वैसे चिपका हुआ रहता है मसल बिल्कुल, ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मालूम होगा, कहीं अलग से यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसा अटैच है। तो ये मेरे पास क्या, कलर वाला पेन पूरा बर्बाद हो चुका है, तो मैं ब्लू से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मसल, ठीक है, ये मसल हो, ठीक है भैया, ये मसल हो। बोलो। फ्यूज होता है ना, हाँ, फ्यूज होता होगा। फ्यूज नहीं रहता बेटा, अटैच होना और फ्यूज होने में अंतर होता है, ठीक है। अटैच है, कोई चीज अटैच है तो उसको आप अलग कर सकते हो, कोई चीज फ्यूज है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मसल। तो मसल जो है वो बोन से अटैच रहता है, स्ट्रांगली अटैच रहेगा, ऐसा ब्लू कलर में बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है ये, है ना। तो ये दिख रहा है ऐसा, ये रेड कलर यस है। सर। नहीं बेटा ये ब्लू कलर है, कलर ब्लाइंडनेस। चलो ये रेड दिख रहा है क्या? ये वाले जो तो ब्लैक बोर्ड में ब्लू, उससे थोड़ा अलग है। हाँ, ये ब्लैक कलर है, तो इसको बोलते हैं बेटा टेंडन। टेंडन, ठीक है। टेंडन एक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये टेंडन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो भाई? मसल को बोन से अटैच बोन से अटैच कर रहा है, तो ये स्ट्रांगली अटैच रहता है। कभी कभी क्या होता है, कई बार जो है जैसे बहुत ज्यादा कोई मसल वसल का यूज करते हैं, कोई पकड़ के एकदम खींच दिए तो कई बार मस्कुलर पेन हो जाता है, टेंडन कई बार टियर हो जाता है, उसमें भी होता है, ठीक है। अब बोन से बोन भी अटैचमेंट होता है ना, बोन से Yes, बोन sir. भी अटैचमेंट होता है, तो अटैचमेंट ये होता है। तो देखो ये हो गया। अब दोनों बोन क्या फ्यूज रहते हैं, जैसे जॉइंट, जैसे ये बोन ये ऐसा, ये तो यहाँ पर ये अटैच है, फ्यूज नहीं है। फ्यूज हमारा जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वो फ्यूज होती है, उसको आप हिला डुला नहीं सकते, फ्यूज है, दे आर फ्यूज एंड दे आर अटैच्ड, ये अटैच्ड है, तो इसीलिए क्या यहाँ मूवमेंट पॉसिबल है अटैचमेंट पे, ठीक है। तो अब लेकिन क्या आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो खींच के? नहीं कर सकते, क्योंकि दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे ये उंगलियां हैं, है ना, तो फिंगर बोन्स, तो ये सब एक दूसरे से अटैच है, तो किससे कनेक्टेड है? कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा जो दोनों हड्डियों को, दोनों बोन को एक दूसरे से जोड़ रहा होगा, एंड दे आर लिगामेंट। लिगामेंट, दे आर लिगामेंट, तो ये लिगामेंट होते हैं ऐसा। ये इधर से देखो ऐसा, है ना, ये दो बोन को कनेक्ट करता है ये लिगामेंट। तो लिगामेंट भी क्या हुआ भैया, दो स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है,
दे आर कनेक्टिव टिश्यू है, बोलो, है ना, समझ आ रहा है बात कि यस नहीं? सर। यस सर। दो स्ट्रक्चर को, दो ऑर्गन को, टिश्यू को, स्ट्रक्चर को जोड़, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया ये क्या है, फॉर्मली अटैच कर, डेंस, क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मजबूती होगी और इसमें मजबूती कम होगी, दोनों अटैचमेंट के लिए है, बट ये लूजली अटैच है, तो है ना, और ये डेंसली कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा सा पकड़ ज्यादा रहेगा, मजबूत होगा ये, ठीक है, ऐसा मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगा जैसे ये ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो क्लियर हो सर, रहा है, ये समझ आ रहा है बात? हाँ बोलो। सर बहुत सारे जन बोलते हैं जैसे लिगामेंट उन लोगों का टूट जाता है टीयर हो तो गया, हाँ, मोच तो खा सर उन जाता है लोग बोलते का हैं ना। बोन हिलने लग जाता है। हाँ, लिगामेंट टूट गया तो बोन हिल जाता पूरा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का जो, मान के चलो ये हाथ का जैसे है, ठीक है, पैर का जैसे है, पैर का एंकल। जो घुटना है, हाँ, तो वहां पर अगर लिगामेंट टूट गया तो पहली बात तो आप कोई चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिगामेंट जो ना दोनों बोन को कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के अच्छे से, ठीक है। जैसे ही चलना चाहोगे तो बोन अपने जगह पे नहीं रहेगा, इधर उधर खिसकेगा, तो इधर उधर खिसकेगा तो फिर काफी पेन होता है इसी, ठीक है। तो मोच खाता है तो क्या होता है, जनरली लिगामेंट पे इंजरी होती है। मोच आता था ना कई बार, क्या हो गया, चल क्यों नहीं पा रहा, यस सर। मोच आ गया है, मोच आ यस सर। गया, तो लिगामेंट के कारण होता है, लिगामेंट टियर होता है या इंजरी होती है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे दो टाइप का, एक होता है एरियोलार, है ना, एडिपोज। टिश्यू, और दूसरा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू मालूम है आप लोगों को क्या होता है? एडिपोज जो टिश्यू फैट स्टोर। फैट स्टोरेज करता है, ठीक है, फैट स्टोर करता है, जैसे बेली में, हिप रीजन में, ठीक है, ये सब है ना। एरियोलार टिश्यू जो रहता है आप लोगों को मालूम है कहाँ होता है? ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच बीच में होते हैं। भाई जैसे आप मान के चलो ये मसल्स का ऐसा ऐसा दबाओ, तो मसल्स कंप्रेस हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि मसल्स के बीच में कुछ है जो लूजली है, इसलिए मसल्स कंप्रेस हो रहा है। तो टिश्यूज के बीच में कोई एक ऑर्गन है या टिश्यू है, उनके बीच में कुछ खाली जगह होते हैं, वहां पर ये लूजली टिश्यू, जो लूज टिश्यूज होते हैं वो किसी एक ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज का ग्रुप होता है उनको जोड़ के रखने का काम करता है एरोलार टिश्यू। तो बॉडी में मैक्सिमम जगह पाया जाता है एरोलार टिश्यू, आप कहीं भी स्किन में ले लो, स्किन में ले लो, और इंटरनल ऑर्गन्स में ले लो, मसल्स के बीच बीच में आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, लूजली अटैच, लूज अटैचमेंट के लिए होता है, ताकि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सके। भाई जैसे कोई किसी ने ऐसा मार दिया है, तो भैया अगर ये एकदम डेंसली पैक्ड होगा तो फट से फट जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर जगह होगा अंदर ऐसा हिलने डुलने की, तो ये जो भी फोर्स आ रहा है उसको कंपनसेट कर लेगा। तो इसीलिए एरोलर टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं इंटरनल, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो रहता है फैट स्टोरेज के लिए होता है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे स्किन के नीचे आपको फैट भी मिलेगा, है ना, और स्किन के नीचे आपको फैट भी मिलता है। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेगा, क्लियर हो रहा है ये, एरोलर कहाँ मिलेगा, बॉडी के बहुत यस सारे सर। पार्ट यस सर। में रहेगा। एडिपोज टिश्यू ऐसा फैट स्टोर के लिए होता है, ठीक है। जैसे भाई फैटी लोगों को देखे होंगे एकदम पेट निकला हुआ है, या फिर, अब ऐसा नहीं है बेटा, आप में से भी बहुत सारे लोग फैटी होंगे, अब मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ फैटी बोलना, ठीक है, मेरा अधिकार नहीं है, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए हट्टे कट्टे। अरे हाँ तो सर, आप इतना हाँ टेंशन क्यों ले ठीक रहे है, हो? नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे लोग भयंकर टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार सर ऐसा बोल दिए, हम हमको ऐसा बोल दिए। तो मेरा किसी का कोई, किसी को बुरा लगने का या बुरा लगाने का कोई इंटेंशन नहीं रहता है, मेरा सिर्फ समझाना मेरा इंटेंशन रहता है। तो जो फैट आप लोग जानते हो दैट इज एडिपोज टिश्यू होता है, एक ऐसा टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होते जाता है, वो लूजली अटैच, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फैट आराम से आते जाते, जितना भी डालते जाओ मस्त हो जाता है, ठीक है। चलो देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी जो रहेगा वो दो वैरायटी का रहेगा, एक डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, और एक डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, ठीक है। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर का क्या मतलब, डेंस रेगुलर और इरेगुलर का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल डेंस रेगुलर का मतलब होता है कि उसमें जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, भाई ये जो टिश्यू है
है ना। मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू में आपको फाइबर्स भी मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मिलेंगे भाई, किसी भी चीज को जोड़ने की। जैसे रस्सी, रस्सी क्या है, फाइबर्स का बना हुआ रहता है। धागा, धागा क्या, फाइबर्स का बना रहता है। जैसे कि कपड़ा सिलने वाला धागा, वो फाइबर का, कौन सा, कॉटन फाइबर। और जो किसी एक दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जैसे बांस बल्ली को बांधते हैं ना ऐसा, तो जूट का जो रहता है ना, है ना, उससे रस्सी बनता है। तो वो भी क्या है, जूट भी क्या है, एक फाइबरस स्ट्रक्चर है। तो जैसे प्लांट्स में होते हैं फाइबर्स, मालूम है ना, नारियल बूच जानते हो, नारियल का जो ऊपर का Yes, यस जो, सर। वो भी क्या है, Yes. फाइबरस स्ट्रक्चर होता है। जो रस्सी आप लोग घर में देखे हो, इतना मोटा मोटा रस्सी कभी लाते हैं ऐसे, है ना, जूट वगैरह का जो बनता है बैग, और जो रस्सियां बनती हैं, वो सब क्या, फाइबरस स्ट्रक्चर, प्लांट का फाइबर। वैसे ही हमारी बॉडी में फाइबरस स्ट्रक्चर बनता है। तो अरे वो फाइबर किस फाइबर्स, चीज का होता है? फाइबर जो रहता है बेटा, ये ग्लूकोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, ये सब के स्ट्रक्चर, बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको मिला के बनाता है। जो अलग अलग फाइबर्स, अलग अलग उसमें बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबसे मिलके ही बनता है, ठीक है। तो ये फाइबर्स है, हमारा सेल ही बनाता है उसको। तो फाइबर क्या करता है, ये मजबूती देता है दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। और ये फाइबर एब्सेंट होता है ब्लड में, इसीलिए उसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब डेंस रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे भाई आप लोगों को बोला जाता है कि चलो कपड़ा, जैसे अभी बारिश हुई आज, ठीक है, रायपुर में, बाहर वाले लोगों का नहीं मालूम मेरे को। तो फिर कई बार सरोजा जैसे, में भी बहुत है। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग घर में, मम्मी लोग खासतौर पर गर्ल्स लोगों को, ए बेटा जा रही जल्दी से, छत पे कपड़ा सूखा है, जल्दी से उठा के लेके आ। तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जाते हो, बारिश में भीग न जाए कपड़े, फटाक से आप लाते हो। फिर दो टाइप के होते हैं बच्चे लोग। एक होते हैं लाए, जितना बोले उतना ही काम करेंगे, लाए और पूरा ऐसा पूरा उठा के पटक दिए एक जगह, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने वाले, जिनको मजा आता है, ठीक है, हेल्प करने में मम्मी का, क्या करेंगे, कपड़े को लाके रखेंगे बढ़िया, उसको घड़ी घड़ी करेंगे, एकदम जमाएंगे बकायदा, अलमारी में डाल देंगे, है ना, या प्रेस करने के डाल देंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है। तो वैसे ही क्या होता है, फाइबर्स या तो इररेगुलर अरेंज होगा, जैसे कपड़े एक साथ ला के पटक दिए, फिर उसके बाद मम्मी देखती है, घड़ी नहीं कर सकती। आप लोगों को भी हो सकता है बोला गया हो, है ना, कई लोगों को नहीं बोलते हैं ये सब काम किए। तो एक होता है एकदम घड़ी करके प्रॉपर अरेंज कर दी, शर्ट एक जगह, पैंट अलग जगह, समझ आ रहा बात। तो वो होता है यस। डेंस रेगुलर, ठीक है। डेंस मतलब बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे फाइबर्स हैं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट रहेगा बेटा, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स और फाइबर, अगर कोई एक, जैसे ये एक टिश्यू है, तो उसमें फाइबर्स ऐसे अरेंज रहेंगे, बहुत सारे सेल्स ऐसे रहेंगे। तो ये क्या है, डेंसली पैक्ड बट रेगुलर है, ये फाइबर्स का अरेंजमेंट। तो ये हो गया, ये सॉरी, डेंस रेगुलर हो गया। और ये इरेगुलर में ऐसा रहेगा, इधर इधर ऐसा कुछ भी, जैसे कपड़े को उठा के लाया और पटक दिया, बस ऐसे। ये रेगुलर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसको देख लेना, ठीक है, आता है एग्जाम में। क्लियर है, यस ये आता है सर। एग्जाम में। सर तो इर्रेगुलर मतलब बस पोजीशन उनकी वैसी रहती है, फैली हुई। फाइबर्स, फाइबर्स और सेल्स फाइबर्स। इरेगुलरली, हाँ, यस फाइबर्स और सर। सेल इरेगुलरली अरेंज रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद डेंस रेगुलर में आपका आएगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस ये आता है एग्जाम में, कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज टेंडन। और डेंस इरेगुलर में आपका एग्जांपल है लिगामेंट, ठीक है। तो ये व्हाइट फाइब्रस ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, सीधा एग्जांपल ध्यान रखना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर का एग्जांपल होता है टेंडन, ठीक है। अरे सॉरी, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस और एक येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये इसी का ही रहेगा ना, रेगुलर का। कनेक्टिव टिश्यू में आपका एग्जांपल रहेगा लिगामेंट। ये दोनों बहुत ही स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं, और काफी अच्छा इसमें फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है, इसलिए मजबूती देते हैं, है ना, इसलिए काफी मजबूत होता है। तो टेंडन मैंने अभी बताया, किसको किसको जोड़ता है, ये आता है एग्जाम में, मसल टू बोन। कनेक्ट, कनेक्ट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, बहुत आता है ये। कनेक्ट्स बोन टू मसल टू, मसल। हाँ, बोन टू मसल या मसल्स टू बोन। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, बोन टू कनेक्ट्स, बोन।
कनेक्ट्स बोन टू बोन। समझ आ गया बात? यस सर। Yes, ठीक sir. है। चलो, सर ये डेंस इरेगुलर कहाँ होता है? डेंसिटी लगा बॉडी के और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बहुत जगह पाया जाता है ना। जहां भी अपने को स्ट्रेंथ देना है, स्किन के नीचे हो गया, मसल्स के आसपास हो गया, जो थोड़ा सा रिजिडिटी देता है, अटैचमेंट में काम करता है। ठीक है, ये सपोर्टिव काम करता है, सपोर्टिव हेल्प करता है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन इसको स्टडी करते नहीं है। तो आपके सिलेबस में भी दी है ना, हम भी तो बहुत सारी जगह है, कितने जगह का नाम बताएंगे। तो ये बेसिक है ना। इसमें भी कॉर्ड और शीट बहुत सारे अलग अलग हैं, तो मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ काम की चीज। तो ये येलो फाइब्रस, येलो इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस के बदले इसको इलास्टिक करना, येलो इलास्टिक, येलो इलास्टिक, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ में इलास्टिसिटी भी होता है। इलास्टिसिटी मतलब जैसे ये देखो, खिंचा रहा है, Yes, sir. बोलो खिंचा रहा है ना। आप खुद ही अपनी Yes, उंगली sir. को ऐसा, उंगली को ऐसा खींच के देखो, खिंचा रहा है, हल्का सा यस सर। मूव कर। Yes, sir. ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि लिगामेंट मजबूती के साथ में थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है, ताकि ऐसे कोई ऐसे हड्डी को खींचे तो ऐसे नहीं कि पट से टूट जाए। ठीक है, थोड़ा सा इलास्टिक होता है। समझ आ रहा बात? इसीलिए क्या ये येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट। ये वाइट फाइब्रस है, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है इसमें। समझ आ रहा बात? और कई बार तो मैंने देखा है जैसे यूट्यूब वगैरह में, कई बार ऐसे कोई लोग एकदम भारी ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कई बार टेंडन फट से टूट जाता है और मसल एकदम दूसरे साइड खींचा जाता है, दोनों साइड। इधर ये मसल जो है इधर भी अटैच होता है, इधर भी अटैच होता है, तो किसी एक साइड का टूट गया तो मसल दूसरे साइड खींचा जाता है। तो बहुत स्ट्रांग रहता है, ये भी स्ट्रांग रहता है लिगामेंट। दोनों स्ट्रांग है क्योंकि दे आर डेंस फाइब्रस, है ना। एक प्रकार का ये डेंस है, फाइबर है, इसमें डेंस फाइबर है ना, कनेक्टिव टिश्यू। चलो, सर देन जब उसके बाद सर कई लोग अपनी उंगलियों को ऐसे आवाज निकालते हैं दबा के, तो वो लिगामेंट्स की वजह से होती है क्या? ये ऐसा, हाँ, ये दोनों उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये जो कार्टिलेज है, कई बार कार्टिलेज एक दूसरे से ऐसा टकराते हैं। बोन के बीच में भी ना कार्टिलेज होता है, दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं डायरेक्टली, उनके तो बीच में एक जॉइंट के कार्टिलेज। बीच में? हाँ, जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है, मतलब दो बोन जिसमें बताया था ना, बोन के बीच में कार्टिलेज होता है, तो कई बार से टकराता है, उसके कारण होता है। ठीक है, तो वो कार्टिलेज टकराते हैं। स्पेशलाइज्ड क्या है, जैसे आवाज आ रहा है, जैसे देखो मैंने कहा, आ रहा है। यस सर, आवाज आ रही Yes, यस sir. सर। हाँ ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा, हमारा स्केलेटल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में क्या क्या आएगा, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। बोन भी हमारा दो टाइप का होता है, एक कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। ठीक है, स्पॉन्जी, है ना। और कार्टिलेज भी हमारा अलग अलग टाइप का होता है, बट यहाँ मत करो, फ्रैक्चर पट्टी हो जाएगा पूरा, है ना। कार्टिलेज भी तीन वैरायटी में होता है, फाइब्रस, है ना, और कैल्सिफाइड, इलास्टिक। और हाँ, तो ग्लास लाइक, है ना, कार्टिलेज। तो ये हो गया। वास्कुलर टिश्यू जो रहेगा हमारा, ब्लड, ब्लड मालूम है ना, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ब्लड के पार्ट्स वगैरह मालूम है आप लोगों को? यस। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, देन लिम्फ मालूम है आप लोगों को? Yes, बताया sir. हूँ वैसे मैं, बहुत जो पहले यस। ज्वाइन किए हैं उन लोगों को बताया लिम्फ क्या होता है, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड है, उसके पार्ट्स वगैरह या हम आगे पढ़ेंगे। लिम्फ है, इस बार हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है इसका, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है वो। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में और भी होते हैं, दो इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज, बोन कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी हो गया, एंड कार्टिलेज में आपका कैल्सिफाइड हो गया, फाइब्रस हो गया, इलास्टिक हो गया, हाइलिन हो गया। ठीक है, तो ग्लास लाइक कार्टिलेज जैसे मैंने बताया था, तीन वैरायटी में हम जनरली पढ़ते हैं, हाइलिन, ग्लास लाइक, फाइब्रस, कैल्सिफाइड। ठीक है,
तो कार्टिलेज जैसे ये है बेटा, ये कार्टिलेज है, थोड़ा सा है ना, इलास्टिक है, ये हाइलिन है ना, समझ आ रहा है बात। तो बाकी वास्कुलर टिश्यू में आपको ब्लड और वेन्स, तो इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेनली लूज टिश्यू में एरियोलार टिश्यू ये ध्यान रखना है, ठीक है। एरियोलार टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी जगह पाया जाता है, टिश्यू ऑर्गेन्स के अंदर बीच बीच में पाया जाता है, टिश्यूज के बीच बीच में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है। डेंस रेगुलर का इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। वाइट फाइब्रस में टेंडन, येलो इलास्टिक में लिगामेंट, टेंडन ये कनेक्ट करता है और लिगामेंट ये कनेक्ट करता है। भैया बात करते हैं, समझ आ गया बात, क्लियर है, हटा दूं। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो देन उसके बाद हम लोग कौन सा टिश्यू देखेंगे, तीसरा कौन सा था, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू भी बेटा पूरा का पूरा हम लोग एक्चुअल में पढ़ते कहाँ पर है, उसका पूरा का पूरा चैप्टर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, आगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आता है ये पूरा चैप्टर। बट आप लोगों का हट गया है तो मैं थोड़ा सा बेसिक इसका बस बता दूंगा। वैसे आप लोगों को इतना मालूम होगा, क्लास 9-10 में पढ़ते हो आप लोग, कि मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 3। 3 टाइप के है ना। मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो क्या क्या भैया, एक होता है स्केलेटल स्ट्राइप्ड मसल, मसल, हाँ स्मूथ स्ट्राइप्ड को मसल, कार्डियक मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और स्मूथ मसल, नहीं बेटा इसी को और क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद कार्डियक अनस्ट्राइप्ड, मसल टिश्यू, हाँ अनस्ट्राइप्ड मसल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विसरल मसल। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, हाँ। और इनवॉलेंटरी मसल। अब इसको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, वो स्केलेटन से एकदम पास में अटैच होता है। पास में अटैच सर नहीं मूवमेंट के लिए रहता हेल्प कर। बेटा, ये मसल बोन से अटैच रहता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल, बोन से अटैच रहता है। जो भी मैंने ओके बताया सर। ना आप लोगों को, जो हड्डी के साथ में जो मसल अटैच था, जैसे ये यस सर। स्केलेटल, ये स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल है यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में होता है ना, जैसे खाना खाते हो आप, फिर हमारा Yes. इसोफेगस से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में से खाना धीरे धीरे ऐसा दबाया जाता है, इंटेस्टाइन ऐसा दबाता है फूड को ऐसा कंप्रेस करेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा मोशन होता है, इसको पेरिस्टैल्टिक मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ का फूड ऐसा दबाया जाएगा फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर इधर ऐसा कंप्रेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर फूड आ जाए, फूड ऐसे आगे बढ़ता है। तो इतने आराम से पेरिस्टैल्टिक होता है, मोशन जल्दी जल्दी। बहुत आराम से होता है, बहुत आराम से होता है, ठीक है। तो ये बहुत स्लोली होता है, यहाँ से यहाँ फास्ट होगा, बट उसके बाद बहुत धीरे 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 धीरे। तो ये मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का मतलब भैया मसल के बिना मूवमेंट नहीं होगा। तो मूवमेंट हो रहा है मतलब मसल इन्वॉल्व है, तो वो हमारे विल से नहीं हो रहा है, और विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन हो रहा है, इसलिए उसको विसरल मसल बोलते हैं। और उसको इनवॉलेंट्री मतलब हमारे इच्छा अनुसार वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि खाना खा लिए उसके बाद फिर आप देख रहे हो, वाह पनीर चिल्ली, वाह पिज्जा, सैंडविच, ये सब आप लोगों को पसंद है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे अरे यार अभी तो खाना खा के पेट भरा है, चलो भाई अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, स्टमक में मूवमेंट होगा, फूड आगे ढकेलो, जगह बनाओ, फिर से खा लो। आप नहीं कर सकते ऐसा, थैंक गॉड आप नहीं कर सकते, है ना। वरना इंसान जो है वो भगवान जाने क्या क्या करते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। तो कार्डियक मसल को कार्डियक मसल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं प्रेजेंट, सिर्फ हार्ट में होता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो रहता है ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से उसको नहीं चला सकते। ये स्ट्राइप्ड होता है या अनस्ट्राइप्ड होता है, स्ट्राइप्ड होता है या अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड। अनस्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड होता है या अनस्ट्राइप्ड होता सर है। अनस्ट्राइप्ड। ये वॉलेंट्री है बट ये स्ट्राइप्ड होता है, सॉरी ये इनवॉलेंट्री है बट ये स्ट्राइप्ड होता है। स्ट्राइप्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लोग अधिकतर जैसे आप लोग बोल रहे हो वैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं
एग्जाम में भी वैसी ही गलती करते हैं। ये कार्डियक मसल तो हमारे विल से नहीं चलता है, मतलब ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये तो अनस्ट्राइप्ड ही होना चाहिए भैया, ठीक है। तो मुझे बताओ कार्डियक मसल जो है वो वॉलेंट्री मसल है या इनवॉलेंट्री मसल? इनवॉलेंट्री। सर वॉलेंट्री। सर कार्डियक मसल सर वो इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल ही है। सर आपने तो वो इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल ही है, वो कोई वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नहीं है, ये सर उसका पीछे की फंक्शन है, लिखिए। ये उसका फंक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इसमें, ठीक है। बट दे आर, मैंने पूछा कार्डियक मसल किस टाइप का मसल है, किस टाइप का फंक्शन करता है, नहीं। तो किस टाइप का मसल है ये? कार्डियक मसल इज अ कार्डियक मसल। ये ना तो ही ये यस वॉलेंट्री मसल है, ना ही ये इनवॉलेंट्री मसल, ना ही ये वॉलेंट्री है, ना ही इनवॉलेंट्री है, ये तीसरी कैटेगरी है, दैट इज कार्डियक मसल, खुद की कैटेगरी है। समझ आ रहा है बात, है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो, तुम आइंस्टीन की तरह बनना चाहते हो या फिर और किसी साइंटिस्ट की तरह बनना चाहते हो, तो बोलता है मैं अपनी तरह का बनना चाहता हूँ। तो ये वैसे ही है, ठीक है, इसमें दोनों खूबी है। ये इस मसल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो स्ट्राइप्ड होता है, स्ट्रक्चर वाइज दे आर स्ट्राइप्ड मसल, फंक्शन वाइज दे आर इनवॉलेंट्री मसल। समझ आगे बात? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े हैं? यस यस सर। यस सर। चलो अब चौथा ये नीचे लिख लेते हैं, मिटा रहे हैं। अच्छा, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा भैया? पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ न्यूरल टिश्यू से। न्यूरल टिश्यू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बस यहाँ पढ़ लो, बाकी जगह आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज न्यूरॉन्स। व्हाट इज न्यूरॉन्स? व्हाट इज न्यूरॉन्स? व्हाट इज न्यूरॉन्स? नर्व सेल। बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज सेल, कोई एक सेल क्या है? व्हाट इज सेल? भाई सेल क्या है भाई बेसिक बताओ? यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ, ठीक है भाई, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से ही बना है। कौन सा सेल? बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, बट है वो सब सेल। वैसे ही न्यूरल टिश्यू जो रहता है भाई, ये भी किसी न किसी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से बना होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ रूम, आपका जो रूम है, आपका जो घर है, आपका जो कमरा है, ब्रिक। उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज? ब्रिक। ब्रिक्स, ईंटें, ईंटें से ही पूरा स्ट्रक्चर बना है। समझ आ रहा बात? ये ऐसा अपन देखते हैं। तो न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स भी जो होते हैं वो क्या होता है बेटा, इसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेल बॉडी एंड न्यूराइट्स। सेल बॉडी एंड न्यूराइट्स, ये सब आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। न्यूराइट्स जो होते हैं वो होते हैं सेल प्रोसेसेस, न्यूराइट्स को सेल प्रोसेसेस भी बोलते हैं। मतलब ये साइटोन सेल बॉडी है, इसके प्रोसेस को न्यूराइट्स बोलते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस होगा? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं, है ना। बाकी न्यूरोग्लिया वगैरह ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं, है ना, ये आप लोगों के उसमें नहीं है। अब ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का एक सेल होगा जो मेन उसका बॉडी होगा, है ना। ये न्यूक्लियस है उसका जो पूरे सेल को चलाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोन। अब साइटोन के कुछ प्रोसेस हैं जो उससे रेडिएट हुए हैं, निकले हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक होता है एक्सॉन। तो ये किससे रेडिएट हुआ है? साइटोन और सेल बॉडी से निकला है ये प्रोसेस, दैट इज डेंड्राइट, और दूसरा प्रोसेस दैट इज एक्सॉन, ठीक है। क्लियर है?
बोलो। यस सर। चलो Yes. देन उसके बाद फिर अब बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है एक्चुअल में अब हम आगे जो पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू एंड उसके एग्जांपल। अब मैं सच बताऊं तो आप लोगों को मेनली जो है मैंने आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ये समझाया, उसका फंक्शन क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसमें उसके फंक्शंस क्या क्या हैं मेनली बॉडी में, न्यूरल टिश्यू क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, किससे ओरिजिनेट होते हैं, ये मैंने मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया। अब मेनली अब आपको क्या डिस्कस करना है आपके साथ मुझे, सिर्फ एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। भाई एपिथेलियम दो टाइप का होगा, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड होगा, सिंपल मतलब सिंगल लेयर का होगा टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियम है उसके मैंने कुछ वैरायटीज बताई, स्क्वैमस, कंपाउंड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ये सारी चीजें। तो अब हमको क्या देखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है सिंपल वाला स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के कौन कौन से जगह में पाया जाता है। तो ये एग्जांपल्स है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको याद करके आना है, मैं पूछूंगा क्योंकि ये आपको याद करना है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या काम करता है, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अब आपको रटने वाली चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को क्या पढ़ के आना है बेटा, क्या पढ़ के आना है? सभी के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आप लोगों को पढ़ के आना है, छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बॉडी में कहाँ मिलेगा, सिंपल कॉलमनार कहाँ मिलेगा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, और सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार, सिंपल सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, सूडो सर उसमें स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिलेगा। फंक्शन भी लिखना है कि सिर्फ एग्जाम्पल? सिर्फ एग्जाम्पल, मैं बाकी नोट्स में तो मैं दूंगा ना फंक्शन वंक्शन क्या है, बाकी मैं समझा दूंगा। तो आपको साइड एग्जाम्पल प्लीज। पढ़ना, हाँ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा, समझ आ रहा है बात, लिखोगे तो याद रहेगा। और यस सर। फंक्शन जो है वो भी याद रखना है, बट मैं आपको समझाऊंगा फंक्शन कैसे कैसे होता है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे फंक्शन आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। और एक एक एग्जाम्पल के साथ में जो फंक्शन है उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोगों को याद करना है, ठीक है ओके सर। ना। तो नेक्स्ट क्लास